माँ काली संकट नाशक धाम के हमारे जितने भी सदस्य हैं सभी को जय माँ काली, जय माँ मातंगी। आप लोग हमारा 2 वीडियो सेशन देखे, आप लोगों का अच्छा प्यार मिला, ज़्यादा रिव्यू मिला, कमेंट भी किए। हम आशा करते हैं कि आप लोग इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे और अपनी बहुमूल्य समय देंगे। तो आज हम आपको बताएंगे, हमने बताया कि हम तंत्र मार्ग में कैसे आए, हमारे साथ कौन सी परेशानी बनी, उसके बाद हमारी माँ कैसी सफलता हुई हमारे साथ। आज हम बताएंगे कि हम किस तरह पूजा किए, किस तरह माँ को मनाए, कौन सी विधि अपनाए, क्या कहीं पे तंत्र काट करावे, ये सब बातें बताएंगे। तंत्र काट क्या होता है, कितने दिन के लिए होता है, कब समय के लिए होता है, पितृ देवता, कुल देवता, ये सारी बात आज बताते हैं आपको। तो सबसे मूल रहस्य हम बताने जा रहे हैं, तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर सफलता पाना चाहते हैं, अपने कुल देवी, कुल देवता, पितृ देवता, इष्ट देवता की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले मेरा 2 सेशन चला है, यहाँ आई बटन पर लिंक मिलेगा, इसको दबा के देख लीजिएगा, या नहीं तो इस वीडियो को जब पूरा देखेंगे तो लास्ट में आपको वीडियो मिलेगा, उसको भी देखिएगा, तो आपको बेसिक चीज पता चलेगा, जो कि बहुमूल्य चीज हम बताए हैं। यह अनमोल ज्ञान है, इसका कोई मोल नहीं है। यह चीज आपको कोई बताने वाला दुनिया में बैठा है नहीं, क्योंकि जिसको सफलता मिलती है वो अपने धाम को, अपने दरबार को लेकर, अपने प्रचार प्रसार को लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन यह मूल चीज बताने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। लेकिन हमारी यह सोच है कि जो कठिनाई हमें कुल देवी, कुल देवता से रिलेटेड हमें प्रश्न था, वह प्रश्न किसी और को न रहे, इसलिए मैं हर एक चीज को साथ साथ क्लियर करता जा रहा हूँ। साथ में धाम भी है, दरबार भी है, अर्जी पेशी सब है। इसको देखते हुए हम बीच बीच में आपको ये चीज देते जाएंगे, अमूल्य ज्ञान। तो पहली बात हम स्टार्ट करेंगे कुल देवी कृपा की, पितृदेव कृपा की। तो कुल देवी की कृपा हमारे ऊपर किस तरह होती है, तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि देखिए, बंधन की बात, खुले की बात, इसको दूर जाने दीजिए, ठीक है। पहले हम यह बताते हैं कि कुल देवी की कृपा प्राप्त हमें क्यों मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो सबसे पहले आपको देखिए कि इस दुनिया में बिना खोए कुछ नहीं मिलता, बिना खोए कुछ नहीं मिलता है। सबसे छोटा सा उदाहरण है कि जब हम एक सांस लेते हैं तो उससे पहले एक सांस छोड़ते हैं। क्या माने, एक सांस का कीमत भी हमें, ऑक्सीजन जो लेते हैं इसका कीमत भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड देकर चुकाना होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम अपने कुल देवी की कृपा पाना चाहते हैं, पितृदेव की कृपा पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चुकाना पड़ेगा। आप किसी भी धाम में जाते हैं, दरबार में जाते हैं, तो सबसे पल्ले पहने जैसे पन्ना स्टार्ट होता है तो सबसे पहला पर्ची छपता है कि आपके कुल देवी की कृपा, पितृदेव की कृपा आपके ऊपर नहीं है, अथवा यह बंधा गया है, या फिर इनका नाम पता आपको नहीं है। सबसे पहला प्रश्न यह क्यों है, क्योंकि सबसे मूल जड़ यही है। आदमी की सफलता के लिए सबसे मूल जड़ यही है, कुल देवी, पितृ देवता, इष्ट देवता। ये कौन है, कुल देवी कौन है? कुल देवी वो हैं जो हमारे पूर्वज हमारे घर में जिसकी पूजा किया करते थे। जैसे हम माँ काली को मानते हैं, तो हमारे दादा परदादा जो माँ काली को मानते थे, माँ काली को पूजते थे, तो उनकी कृपा हमारे ऊपर है। तो यह हमारे ऊपर कैसे बनती है, कृपा कैसे बनती है। तो रही बात कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो कुल देवी को क्या चाहिए। देखिए, हम किसी भी देवी देवता को न कुछ खिला सकते हैं, न कुछ उसको दे सकते हैं। ऐसी क्षमता हम तुच्छ मानव में नहीं है कि हम कुल देवी के लिए, कुल देवता के लिए कुछ दे सकते हैं। तो देने के लिए क्या है हमारे पास, देने के लिए क्या है, भाव, समर्पण, समय। थोड़ा सा समय इनके लिए निकाले, थोड़ा सा समय माँ के लिए निकाले, अब माँ से जुड़ने के लिए थोड़ा सा समय निकाले। हम अपने कुल देवी, कुल देवता के लिए थोड़ा सा समय वह निकालेंगे कि सबसे मूल्य समय होता है सुबह का। सुबह का समय होता है 9 बजे से पहले। देखिए, जिस तरह हम अपने परिवार में 4-5 सदस्य हैं, और 4-5 सदस्य अपने बारे में जैसे अपने बारे में कैसे ध्यान रखते हैं कि जैसे मुंह हाथ धोए, सब कुछ फ्रेश होके सबसे पहले चाय चाहिए, हर एक व्यक्ति को चाय चाहिए, या नहीं तो नाश्ता चाहिए। तो क्या होता है,
समय से सब लोग कर लेते हैं और उसके बाद जो है अपने अपने काम पर निकल जाते हैं और घर में एक लोग बचते हैं जो अपने कुल देवी की पूजा करते हैं। थोड़ा देरी से भी स्नान पूजा करते हैं कि कम से कम एक व्यक्ति रहे जो कभी भी पूजा करे। तो यही चीज हम लोग यहीं पे गलती करते हैं और जो करते हैं उसके लिए बताते हैं, और जो तो साफ ही नहीं करते हैं, जो कूड़ा नहीं करते हैं, लेकिन उसको पता है कि हमें पितृ परेशान कर रहा है, कुल देवी की कृपा प्राप्त नहीं है, तो हम क्या करें, बड़े बड़े दरबार में जाते हैं, पन्ने पर्चे पर लिखवा लेते हैं आर के घर में। वहां उसको पता चल जाता है हमारे कुल देवी को आजाद कर दिए, पितृ जो परेशान था उसको बंधन में ले लिए, अब हम सब कुछ ठीक। कैसे ठीक होगा? कुल देवी कुल देवता बंधन में तो वहां खोल दिए तत्क्षण के लिए, लेकिन आप अपने को कैसे खोल पाइएगा, अपने को कैसे कुल देवी से जोड़ पाइएगा? तो यही मेन चीज है जो हमें माँ ने ज्ञात कराई है और हम अपने खुद अनुभव की बात बता रहे हैं। तो 9 बजे से पहले अपने कुल देवी को कुछ नहीं करना है। घर में अगर 4 से 5 मेंबर है तो कोई एक मेंबर ऐसा चुन ले कि उनको इसका काम करना है, माँ का ध्यान करना है। तो सुबह में 9 बजे से पहले स्नान करना है, स्नान करके थोड़ा सा पुष्प लाना है, जहाँ अपने में नहीं है तो कहीं से भी लाएं, कोशिश करें कि अपने घर द्वार में या फिर छत पे पुष्प का कोई भी पुष्प लगाएं जो कि माँ के लिए अर्पित करें, जैसे हम चढ़ाते हैं ना, तो उस तरह पुष्प का व्यवस्था करें। उसके बाद अच्छे से चौकी नीप दे, उसके बाद चौकी पे जल छिड़क के और पुष्प चढ़ा के एक दीपक एक अगरबत्ती, ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक दीपक और एक अगरबत्ती 9 बजे से पहले कंटिन्यू ये चीज आपको करना है। इससे क्या होगा, और जल पूजा करने के बाद जल का भोग देना है, जल अर्पित करना है अपने कुल देवी देवता को। जैसे हम जल ऐसे करते हैं और थोड़ा सा जल दे देते हैं। सबसे बड़ा मेन भोग यही है, जल का भोग देना। हम कुल देवी कुल देवता को कुछ नहीं दे सकते हैं। देवता को क्या दे सकते हैं? हमारे में क्या है ऐसा कि वह हमसे कुछ खाएंगे? है क्षमता इसमें? मानव में क्षमता नहीं है। और जो जिसके पास थे वो चले गए। अभी के समय में जिसके पास है भी, जो देते हैं तो वो किसी को बताते नहीं। तो सबसे मूल चीज यही है, जल का भोग देना है। बस अगर आपके ऊपर कृपा हो जाएगी तो जल क्या, माँ खाना खाती है, माँ भोग लेती है। ये सब चीज अनुभव की बात है, दुनिया में है। अगर आपको पता है सूर्य है, पृथ्वी है, आकाश है, पूरे 5 तत्व है। कुल देवता से जुड़ने के बाद फिर बात करते हैं पितृ देवता की। पितृ कौन होते हैं? पितृ 2 तरह के होते हैं। एक पितृ जो पूर्ण मृत्यु, अपनी आयु से मृत्यु होती है। हम अपने परिवार के, जैसे हमारे दादा परदादा होते हैं, माँ पिता भी होते हैं, जो बुजुर्ग हैं उनके माँ पिता भी होते हैं। तो जो अपनी आत्मा से मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो वो पितृ पितृ 2 प्रकार के होते हैं। पहले जो वह है शुद्ध पितृ, जो हमारे ऊपर मरने के भी बाद कृपा करते हैं, वही है पितृ। कुल देवी के साथ साथ चलते हैं पितृ। और एक पितृ होते हैं जिसकी अकाल मृत्यु होती है, वह प्रेत योनि में जाते हैं, तो वही पितृ हमें परेशान करते हैं। पितृ 2 प्रकार के होते हैं। एक पितृ जिसकी आयु अंत हो गई और अपने आयु से मृत्यु भी उसको भगवान ने एक स्थान दे दिया जिसको स्वर्ग बोलते हैं, तो वो पितृ हमारे ऊपर कृपा करते हैं। और जिसकी मृत्यु अकाल होती है, चाहे वह एक्सीडेंट की वजह से हो, चाहे किसी के तंत्र क्रिया की वजह से हो, या फिर बीमारी की वजह से हो। ऐसा नहीं कि तंत्र क्रिया के बीमारी लगता है शरीर में, शरीर बीमार हो गया, बॉडी डैमेज हो गया, बॉडी में प्राण रहने लायक शरीर नहीं, यह शरीर उस आत्मा को जो हमारे अंदर है उसको नहीं झेल पाया, यह शरीर उस लायक नहीं बना, तो वही होता है अकाल मृत्यु, जिसका समय से मृत्यु हो जाता है, चाहे एक्सीडेंट की वजह से। लोग बोलते हैं ना कि लिखा हुआ रहता है एक्सीडेंट में मौत, ये कहीं नहीं लिखा हुआ रहता है। मृत्यु किसी का कहीं नहीं लिखा हुआ रहता है, ये समय पे लोग टाल देते हैं। जिसकी अकाल मृत्यु हो जाती है तो बोल के रह देते हैं कि इसकी मृत्यु ऐसे हुई थी। नहीं, मान लीजिए हमारा घर है, ये घर रहने लायक रहेगा तब ना हम इसमें रहेंगे। बॉडी है, एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर कट गया, मूड़ी सर से धड़ से अलग हो गया, तो शरीर रहा ही नहीं, तो फिर प्राण कहाँ रहेगा? तो उसमें प्राण निकल जाते हैं।
तो उसको बोलते हैं क्या कि अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु तो हुआ, और वहां पे हम टाल देते हैं कि शायद इसकी मृत्यु ऐसे ऐसे नहीं होती है। एक जीव आत्मा की जो आयु निहित है वह भगवान ही तय करते हैं, सही बात है, लेकिन इसी तरह तय नहीं करते हैं कि किसी का एक्सीडेंट में मौत हो जाए, बड़े बीमारी लगने के कारण से मौत हो जाए। बीमारी लगना कोई बड़ी बात नहीं है, यह सूरज की रोशनी है, इसका तेज प्रभाव निकलता है। जब हम बाहर निकलेंगे तो तेज प्रभाव पड़ेगा, अंदर रहेंगे तो कम। तो शरीर का बनावट है, मृत्यु किसी का लिखा नहीं है कि इसी दिन होगा। ये बात दुनिया में बताए, लेकिन हम इसको प्रूफ नहीं करते हैं। ठीक है, ये शरीर इस आत्मा को, इस प्राण को रखने लायक नहीं बचता है, तो वह बाहर निकल जाता है, और वही आत्मा जो है प्रेत आत्मा बनती है, प्रेत योनि में जाती है। जब तक उनका समय पूरा नहीं होता है तब तक उनको मुक्ति नहीं मिलता है। जब तक उनको समय पूरा, वह यही प्रेत आत्मा जो है परेशान करते रहते हैं। तो हम इसको कैसे मना सकते हैं? हम इसको कैसे मना सकते हैं कि हमें ये परेशान न करे? तो क्या है कि अभी आत्मा बन गए तो ये भटकेंगे, भटकेंगे तो भटकेंगे तो परेशान किसको करेंगे? हम हमारे घर के मेंबर को करेंगे, सबको। कल वाला वीडियो में आएगा कि पितृ परेशान रहने के कारण, ये आगे वाले कि हमारे घर भी घर में क्या क्या समस्या होती है, अभी शॉर्ट फोट में बता देते हैं। तो पितृ परेशान करते हैं, तो इनको हम शांत करने के लिए हम नोट करेंगे कि हमारे घर में जैसे हमारे किसी मेंबर की अकाल मृत्यु हुई तो उसको क्या खाना पसंद आता था, क्या भोग पसंद आता था। तो अपने घर का जो पूजा एरिया है इससे बाहर, मैंने घर के किसी कोना में, बरामदे पे, मैंने बाहर जैसे रहने योग्य जगह नहीं, उनसे बाहर उनको जिस दिन हमारे घर में, जिस दिन क्या हमारे घर में जब भी अच्छा कोई चीज बने, अच्छा कोई खाने की सामान बने, या कोई गेस्ट, जैसे हमारी बुआ बाहर रहती है, हमारे नानी घर से बाहर से लोग आते हैं तो कुछ मिठाई वगैरह लेकर आते हैं, तो सबसे उनका हक जो बनता है, पहले अपने कुल देवी को चढ़ाया जाता है, उसके बाद पितृ देवता को दिया जाता है, उसके बाद खुद ग्रहण करे। ये सब चीज गलती करते हैं, इन सब चीजों से वो नाराज होते हैं। सबको पता नहीं है ये सब बात, और मान के भी नहीं चलते हैं। परेशानी का जड़ किस्मत पे छोड़ देते हैं, परेशानी का जड़ किस्मत पे छोड़ देते हैं। लेकिन जिसको अकल आ गई तो किसी धाम में जाते हैं, किसी दरबार में जाते हैं, तो तब उनको पता चलता है कि पितृदोष है। अरे भाई, पितृदोष क्यों है? कौन ऐसा हम बुरा कर दिए कि पितृदोष हो गया? यही छोटी छोटी गलती है जो हमें पितृ, मान लीजिए एक जल के लिए, पानी के लिए तरस रहे हैं और हम पानी पी रहे हैं, छोटी सी बात है। पितृ के नाम से कभी जल भी चढ़ा दिया करें, रोज चढ़ाते हैं तो आपके पितृ जो भी प्रेत योनि में भी है ना, तो आप पे कृपा करेंगे। और जो शुद्ध आत्मा से गए हैं, स्वर्ग गए, उनकी कृपा तो रहती है, उनकी हमारे कुल देवी के साथ में जुड़ जाती है। जिसकी पूर्ण मृत्यु होती है, पूर्ण आयु में मृत्यु होती है, वह हमारे कुल देवी कुल देवता से जुड़ जाते हैं। इसी को पितृ बोलते हैं। पितृ वही पितृ बोले ना, दो तरह का, एक जो परेशान करते हैं, एक जो हमारे ऊपर कृपा बनाते हैं। तो जो तो कृपा है उन हमारे ऊपर वो है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जिसकी अकाल मृत्यु हुई, उसकी जो हमें दुष्परिणाम मिल रहा है, इसको कैसे मनाएं? तो इसको मनाने के लिए वही बस जल का भोग दीजिए। घर में कोई अच्छा खाना बनता है तो उनका भोग थोड़ा सा लगा दीजिए, थोड़ा सा लगा दीजिए, वो आके खा लेंगे। जैसे बोलेंगे कि आप आके अपना स्थान ग्रहण करके ये भोजन ग्रहण कीजिए, वो अपने आप दे देंगे, तो उसको पता चल जाएगा कि हमें सम्मान मिल रहा है, हम परेशान नहीं करेंगे। दूसरी बात, हम अपनी भाषा में जैसे नॉर्मल, देखिए हम कोई बड़ा स्पीकर नहीं है, कोई बड़ा बोलने वाला नहीं है, तो जैसे टूटी फूटी में होता है हमको आप लोगों को बोल देते हैं, समझा देते हैं। क्योंकि जो चीज़ हमने फेस किया है वह चीज़ आप लोगों के सामने रखने में हमें कोई ये नहीं जाता है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं लगे तो चैनल से बाहर हो जाइएगा। यूट्यूब पर देखने के लिए वीडियो बहुत है। अगर आपको ये दो चीज़, कुल देवी पितृदेव वाली बात समझ आई है, तो आगे वाले वीडियो में हमें कमेंट में जरूर, देखिए कमेंट में हमें जरूर बताइए कि गुरु भाई या गुरुदेव कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कि इस पर आप कहाँ भूल किए थे, क्या सुधार किए, ये सब चीज़ हमें बताइए। हम अपने हिसाब से अभी बता रहे हैं आप लोगों को। आने वाले जो वीडियो होगा कि पितृ देवता नाराज है, कुल देवता नाराज होता है तो हमारे घर में क्या परेशानी आती है, हम तो पहले मनाने का बता दिए। और उसके बाद जो है वीडियो आएगा कि जिसको कुल देवता के बारे में पता नहीं है वह किस तरह पूजा करे। जैसे मान लीजिए जिसके, ये तो वीडियो था कि जिसके घर में कुल देवी कुल देवता का वास है, और जिसको पता है
लेकिन कुल देवी कुल देवता की कृपा नहीं है, इसके लिए वीडियो था। अभी वीडियो आएगा कि जिसको पता नहीं है उसके लिए वीडियो आएगा कल। और एक आप लोगों के अनुसार जो कमेंट कीजिएगा वो वीडियो बनाएंगे। सभी को जय माँ काली जय माँ मातंगी। वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए ज़्यादा कुछ बातें नहीं करेंगे। तो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने रिश्तेदार में, पड़ोसी में, जैसे जो भी परेशान व्यक्ति हो तो हमारे धाम से जोड़ दीजिएगा। हमारे धाम पे ऑनलाइन अर्जी लगती है, फ़ोन से सभी काम होते हैं। जो भी परेशानी होती है सभी परेशानी का हल होता है। ऐसा नहीं कि ये चीज़ का नहीं, हर एक परेशानी का हल होता है। माँ के द्वारा कार्य किया जाता है। हमारे पास और भी शक्ति है, गुरु कृपा है, मंत्र द्वारा बीमारी का इलाज करते हैं। तो जो भी परेशानी से जूझ रहे हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे एक बार कांटेक्ट कीजिए हमसे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी वीडियो है, जैसे हम किसी का काट करते हैं, किसी के बारे में कुछ बता पाते हैं, जो भी हमारे साथ सिद्धि है माँ की, तो उससे बता पाते हैं। तो उस वीडियो को देखिए, जिससे आपको अनुभव मिलेगा। तो इसी तरह प्यार देते रहिए। सभी को जय माँ काली, जय माँ मातंगी, जय गुरु प्रेमा साईं महाराज।